ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास में रोज़ सुनने वाली सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। श्रावण मास महादेव का सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि श्रावण मास में सबसे अधिक भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह महादेवों के देव महादेव के शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यानी सावन मास में भगवान शिव पर विशेष अभिषेक किए जाते हैं। भगवान शिव को इससे विशेष प्रसन्नता होती है और भगवान शिव अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। प्राचीन समय से ही श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा चलती आ रही है। सभी भक्त भगवान की विविध प्रकार से पूजाएं करते हैं। श्रावण मास के व्रत रखे जाते हैं, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं, पुरुष व्रत करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस महीने में तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की हर समय पूजा की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि श्रावण मास में अगर पूजा की जाए तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताते हुए कहा है, उनके तीनों नेत्रों से सूर्य, दाहिने बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र हैं। यानी उनके दाएं बाएं में सूर्य और बीच की जो नेत्र है उससे अग्नि है। तीनों नेत्रों में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वास है। जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास के महीने में विशेष रूप से पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है और माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। श्रावण मास में सोमवार की कथा का श्रवण होता है, मंगला गौरी व्रत कथा श्रवण किया जाता है और साथ ही प्रतिदिन की ऐसी कथाएं हैं जिनको जरूर सुनना चाहिए। एक बार की बात है, सावन के महीने में अनेक ऋषि दिक्य नदी उज्जैन में स्नान कर महाकाल की अर्चना करने हेतु एकत्र हुए। प्राचीन समय की बात है, एक बार उज्जैन नगरी में स्नान करने के लिए और महाकाल के दर्शन करने के लिए काफ़ी ऋषि एकत्र हुए। बड़े बड़े जो तीर्थ होते हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं वह अपने शिष्यों को बुलाते हैं। सभी ऋषि मुनि एकत्र होते हैं, फिर वह सभी स्नान करते हैं। वहाँ अपने रूप की अवमानी भी स्त्री अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्म भ्रष्ट करने चल पड़ी और वहीं पर जहाँ पर ऋषि एकत्र थे वहीं पर बदचलन स्त्री जो ऋषियों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए पहुँच गई। किंतु वहाँ पहुँचने पर ऋषियों के तप बल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई और वह अपने शरीर पर सुगंधित लेप लगाती थी, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षण हों और वह लोगों का धर्म भ्रष्ट करती थी। ऐसे उसने विचार किया कि वहाँ पर ऋषि एकत्र हो रहे हैं, वह उनका धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से ऋषियों के पास पहुँच गई। लेकिन ऋषि तपस्वी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। ऋषियों के पास पहुँचते ही उसके शरीर की जो गंध थी, जो सुगंध थी, वह लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा, व्यक्ति ज़्यादातर स्त्रियां सुगंधित द्रव्य लगाती हैं। ऐसे ही उसने देखा कि उसका जो सुगंधित द्रव्य है वह लुप्त हो गया। जो सुगंध की गंध थी वह लुप्त हो गई। उसने समझा कि उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया है। उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। अब उसको विशेष आश्चर्य हुआ कि इन तपस्वियों को कितना तेज प्रदान किया है भगवान शिव ने कि मेरी जो सुगंधित गंध थी वो भी लुप्त हो गई इनके सामने। उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया, उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग में बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगार के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। उसने ऋषियों से अपने उद्धार का उपाय पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ऋषि बोले कि हे देवी,
तुमने अपने सौंदर्य के मद में अनेकों लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। ऐसे पाप से बचने के लिए तुम सावन के सोमवार का व्रत करो, काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह संदेश पाते स्त्री ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंच गई। भगवान शिव की कृपा से अपने समस्त पापों से मुक्त हुई। तब से ही आचरण की शुद्धता के लिए वह सोमवार के व्रत करने लगी। 16 सोमवार हों या सावन के सोमवार हों, विशेष महत्व होता है। 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति की प्राप्ति होती है तथा पुरुषों को भी सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है। 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास। इसमें शिव की पूजा करने से प्राय सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मन क्रम वचन से की गई भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावण मास में जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं, प्रतिदिन शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कथाएं सुनते हैं, उनके जाने अनजान में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव की स्तुति करते हुए हाथ जोड़ कर के भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, हे महाकाल, देवों के देव महादेव, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर हमसे पूजा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान से प्रतिदिन निवेदन करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से ना करा से तो गाय के दूध से या गंगा जल से प्रतिदिन का नियम बना लें। प्रतिदिन आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए। प्रतिदिन भगवान को बेलपत्र अर्पण करें। श्रावण मास में गंगा जल से स्नान कराने से धन सौंदर्य बढ़ता है। भगवान को प्रतिदिन चावल अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें व आग के पुष्प भगवान को अर्पण करने चाहिए। इससे धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। प्रतिदिन भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम महाकालाय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः आदि मंत्रों का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। श्रावण मास में सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। प्रतिदिन ज़रूरतमंदों को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, गौ माता की पूजा करें। प्रतिदिन नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्रतिदिन इस कथा को श्रवण भी करना चाहिए। इससे अहंकार लुप्त हो जाता है और बुद्धि पवित्र होती है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।